हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है डे 16 ऑफ 75 डेज चैलेंज। जो नए हैं, जिन्हें नहीं पता कि 75 डेज चैलेंज क्या होता है, वो इस चैनल में जाकर इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जाना होता है एक्सरसाइज करने के लिए और मुझे और भी काम करने होते हैं। तो फिर फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाकर मिलती हूँ मैं आपसे आगे। हो गए थे मेरे किचन के सारे काम कंप्लीट। तो यहाँ मैं अपनी लगाऊंगी अपने वॉच में टाइमर और मैं स्टार्ट कर दूंगी अपनी एक्सरसाइज, जो कि मैं यूट्यूब से ही देख के करती हूँ। और एक्सरसाइज की वीडियो मतलब करते हुए वीडियो डालना वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं नहीं डालती। बाकी एक्सरसाइज करने के बाद मिलती हूँ। और मैंने 51 मिनट्स की लगभग एक्सरसाइज की थी और उसके बाद मैं और नहाने के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ मैं अपने टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ, जो कि कल का था टाइमर लगा हुआ था, तो रीसेट मार देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी सेशन को। तो यहाँ मैं सबसे पहले जा रही हूँ करने की शॉर्ट हैंड की फ्रेजेस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपसे एक बात शेयर करती हूँ। आपको पता है ना, सिगरेट का जो पैकेट होता है उसमें कितना बड़ा बड़ा लिखा रहता है कि इससे कैंसर होता है, इससे कैंसर कॉज करता है। उसमें पिक्चर भी बनी रहती है ओरल कैंसर की। फिर भी हम उसको देखते हैं और फिर भी उसको लोग खाते हैं, पीते हैं, तंबाकू को खाते हैं, जानते हुए कि भी उससे कैंसर होता है। क्योंकि उससे ना तुरंत कैंसर नहीं होता या फिर हम तुरंत नहीं मर जाते हैं। अगर हम एक सिगरेट पी रहा हो कोई और उसके हाथ में वॉच लगी हो और उसमें पता चल जाए कि तुम्हारे 1 घंटे की जीवन है, जो लाइफ है वो कम हो गई है, तो शायद वो डर के पीना भी छोड़ दे। वैसे ही हमारी स्टडी होती है सेम। कभी हम पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं और हम पढ़ते ही नहीं हैं। अगर वो दिन जो हम वेस्ट कर देते हैं वो हमें उस टाइम नहीं पता चलता कि हमारे उसका स्टडी पर या हमारे एग्ज़ाम पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो तो बाद में पता चलता है। अगर उसी टाइम पर कुछ हो या कोई हो जो हमें गाइड कर दे या फिर बीप हो जाए कि हाँ तुमने जो 1 दिन वेस्ट कर दिया है ना, उसकी वजह से तुम्हारा एग्ज़ाम में 5 मार्क 10 मार्क कम हो गए हैं। इसी तरह हम 1 घंटे वेस्ट करेंगे जो कि हम मोबाइल में वेस्ट कर देते हैं स्क्रॉलिंग करने टाइम। अगर हमें कोई बताने वाला हो या फिर हमें अपने अंदर से ही सोचना चाहिए ना कि हमारा जो 1 घंटा वेस्ट हो गया, अगर हम उसमें पढ़ लेते तो मेरे 5 मार्क्स और हो जाते, शायद हमारे सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते। तो सेम ही है, वैसा ही है जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया है। अगर आपको समझ में आया, अगर आप इससे रिलेट भी कर पा रहे हो, तो फिर इससे अच्छी बात कोई बात नहीं है। और इसीलिए टाइम को वेस्ट मत कीजिए, अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और अपने गोल्स को अचीव कीजिए। तो यहाँ पे मैं अभी पढ़ी थी अपनी नोवेल। तो फिर इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। और मेरी स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी थी, लगभग 7.25 घंटे की स्टडी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे टाइम चुराए थे, बहुत सारे काम को स्किप कर दिया था। वैसे ही करना पड़ता है। फिर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।